Hello, hello, hello. Am I audible? Hello. हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जोरदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो फटाफट आ जाए भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल लाडलो, कैसे हो आप सभी? हेलो मैम, हेलो हेलो। हाँ जी। तो भाई कल की क्लास में हमारी जो पोएम कंप्लीट हुई थी, गीत और श्रद्धा मनु, ये दोनों ही हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि श्रद्धा मनु और गीत पोएम किसने लिखी है? जल्दी से कमेंट में बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। राम राम भाई, राम राम। एक आ गए राम राम। हाँ जी, चलिए, सब सही है, दिख रही हूं मैं? चलो, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी, वेरी गुड। तो भाई जब जयशंकर प्रसाद जी ने ये पोयम लिखी है, तो क्या ये सिर्फ इतनी सी पोयम लिखी है, ये किसी का अंश है? गीत और श्रद्धा मनु क्या किसी और महाकाव्य या कह लीजिए खंड काव्य का अंश है, या सिर्फ इतना ही पार्ट उन्होंने लिखा है? ठीक है। अयोध्या प्रसाद बहुत मारेंगे तुमको, गलत बता रहे हो हैं। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय इसको काहे लिखेंगे जी? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बताइए किसमें से लिया गया है? कामायनी, वेरी गुड बेटा। कामायनी इनका मोस्ट पॉपुलर काव्य है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और आप लोग को एक चीज और बता देना चाहती हूं, कामायनी से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो 10 नंबर के एमसीक्यू हो, चाहे वो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो, कामायनी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज को एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी गीत श्रद्धा मनु जो है, श्रद्धा का साथ और मनु का विश्वास जीवन की राह को बनाते हैं खास। प्रेम, आशा और साहस के सुर में हर कठिन क्षण में बन जाता है मधुमास। मधुमास किसको बोलते हैं? मधु का मतलब होता है वसंत और मास का मतलब होता है महीना। वसंत के महीने को बहुत अच्छा माना जाता है, कहते हैं इस समय मौसम बहुत अच्छा होता है, सब लोग बहुत खुश खुश रहते हैं, है ना, हैप्पी हैप्पी वाला टाइम होता है। तो वही चीज यहां बताई गई है। ठीक है, श्रद्धा मनु कौन थे? श्रद्धा मनु वो व्यक्ति हैं जिनको संसार के पहले व्यक्ति कहा जाता है। कहा जाता है कि हम उन्हीं की संतान है, तभी हम लोगों को मनुष्य बुलाया जाता है, क्योंकि हम मनु की संतान है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? बताइए भाई, क्लियर है? हाँ, क्लियर है? चलो, वेरी गुड, शाबाश। तो भाई आज ना मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं कोई पोएम वोएम कुछ नहीं पढ़ाने जा रही। आज मैं पढ़ाऊंगी आज मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, क्योंकि आज जो हमारा सेशन है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर क्या होंगे, कैसे आपके एग्जाम में आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पोएम में कौन सा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? एक बार जल्दी से ये बता दो, कल पोयम पूरी क्लियर हो गई थी आप लोगों को? गीत वीति विभावरी जागरी तारा घट पनघट, वो क्या था भाई? हाँ, तारा घट डुबो रही। तो जल्दी से बताओ, दोनों पोयम क्लियर है, श्रद्धा मनु वाली भी और गीत भी? हाँ, चलो, क्लियर है? नहीं क्लियर? एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिवीजन करा दे रही हूं। श्रद्धा और मनु दोनों की कहानी देखो। पहले तो हम गीत का पढ़ लेते हैं। वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुलकुल कुलसा बोल रहा, किसलय का अंचल डोर रहा, लोय लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इस पोयम में बेटा एक सखी अपनी दूसरी सखी को जगाते हुए कहती है कि हे सखी उठ जा, रात बीत चुकी है, अब सवेरा आ गया है, देख अंबर पनघट में, अर्थात आसमान रूपी पनघट में ये तारा रूपी जितने भी घड़े हैं, वो एक प्रभात किसको बोला गया है? भोर को। भोर रूपी एक चतुर स्त्री डुबो रही है। पंछी चारों तरफ कल कुलकुल करके बोल रहे हैं सारे पंछी, और जो नए पत्ते हैं उनका भी आंचल अब डोलने लगा है। ठीक है, अब देखो, लो यह लतिका भी भर लाई।
जो लताएं हैं देखो ये भी भरलाई क्या, मधु मुकुल नवल रस गागरी, छोटी छोटी जो कलियां होती हैं, मुकुल किसको बोलते हैं, जो छोटी छोटी कलियां होती हैं उसकी बात यहां पर हुई है कि मधु बसंत की जो कलियां हैं वो भी भरलाई नए नए रसों को अपनी गागरी में, और तू अपने ओठों में राग अमंद पिए, मतलब तू क्या मदिरा पान करके सोई हुई है जो इतने अच्छे ख्यालों में खो चुकी है, ठीक है। और क्या तूने अपने बालों में मलयज पर्वत की, मलयज बंद किए मतलब मलय पर्वत के खुशबू को बांध रखा है, तू अब तक सोई है आली की, हे सखी तू अभी तक सोई हुई है आंखों में भरे बिहागरी, आंखों में बहुत सारे सपने लेकर, ठीक है। तो ये तो रही भाई इस पोयम की समरी। क्लियर है ये वाली, क्लियर है, हाँ क्लियर है बच्चा, हेलो 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 हेलो, बतियाना कम, पढ़ लो, चलो बहुत सही। तो बेटा इस पोएम से जो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, पहली बात तो आपको ऐसा पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है, ऐसा पूरा पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ में कुछ लाइनें अंडरलाइन कर दी जाएंगी, जैसे बीती विभावरी जागरी अनबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, कलर चेंज करूं, ठीक है, कुछ लाइनें ऐसे अंडरलाइन कर दी जाएंगी जिसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आता है पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए, जल्दी से बताओ पाठ का शीर्षक क्या है, पाठ का शीर्षक क्या है, फटाफट बताएं भाई, हाँ पाठ का शीर्षक क्या है, हाँ 5 नंबर का आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम है, इतना जाने रहो आप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूं, इस पोयम से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है बच्चा, गीत, वेरी गुड। इस पाठ का शीर्षक है गीत और इसके जो कवि हैं वो कौन है, पाठ का शीर्षक गीत है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर। या तो ऐसे पूछेगा या पूछेगा संदर्भ बताओ, तो संदर्भ कैसे लिखना होता है कि प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत नामक शीर्षक से लिया गया है, या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत नामक कविता से लिया गया है या काव्य से लिया गया है जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। सिंपल सी एक लाइन आपको संदर्भ में लिखनी है और यही सेम लाइन हर कविता में लिखनी है, हर उसमें लिखनी है आप लोगों को, ठीक है, यही सेम लाइन किसमें लिखनी है आपको, हर उसमें लिखनी है, बस चैप्टर का नाम और कवि या लेखक का नाम बदल देना है। क्लियर है भैया, क्लियर है, चले आगे, हाँ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कौन सा है, मैंने क्या बताया था कि रेखांकित अंश में आपके स्टार्टिंग में ही कविता जो होगी उसमें ऐसे रेखांकित अंश दे दिया जाएगा, उसी में आपके ऐसे रेखांकित अंश दे दिया जाएगा, ऐसे लाइन अंडरलाइन खींच के दे दी जाएगी और आपको बेटा बस उतनी ही लाइनों का व्याख्या करनी होगी, उससे एक्स्ट्रा लाइन की एक भी व्याख्या नहीं करनी, जितने पर रेखा खींची हुई है उतने में ही आपको व्याख्या करनी है। क्लियर है, जल्दी बताइए, क्लियर, ठीक है, गीति तो लिखा है भाई, गति कहाँ है, ये गीत है, ग गा पे बड़ी की मात्रा ता, ता अलग है, वो ता पे नहीं मात्रा है, गति लिखती ना तो ऐसे लिखती मैं, गधा नहीं तो हमको गलत बता रहे हैं, ठीक बेटा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, बोर्ड कॉपी में आप लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, क्योंकि सबसे पहला एग्जाम आपका हिंदी का होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा आपका जो पहला एग्जाम होता है वो हिंदी का ही होता है, ठीक है। एक तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, बहुत ज्यादा पर मतलब एक टेंशन रहती है कि यार आज से एग्जाम शुरू है, आज से बोर्ड शुरू है, आज से बोर्ड शुरू है, ठीक है, एक तो वैसे ही दिमाग में टेंशन का माहौल लगा रहता है। दूसरी चीज, जब टेंशन रहती है ऊपर से प्रेशर रहता है कि पेपर कैसा आएगा कैसा आएगा कैसा आएगा, ठीक है, एक अलग ही प्रेशर बना रहता है कि भाई एग्जाम पेपर कैसा आएगा। फिर उसमें हिंदी का पेपर, समय आपके पास 3 घंटे बेटा, वो 3 घंटे भी आपको उस समय 1 घंटे के बराबर लगेंगे, और हिंदी का पेपर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होता है,
ठीक है, हिंदी का पेपर पूरा पूरा सब्जेक्टिव होता है, आपको सिर्फ लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो आप ये चीज सोच के चलिएगा कि उतना ही लिखें जितना पूछा गया है। बहुत अब ज्यादा एक्सप्लेन करना, बहुत ज्यादा लिखना कि भाई अगर मैं इसका आंसर 1 से 1.5 पेज का लिख दूंगा तो बेटा नंबर आपको वहां पर 2 ही मिलेंगे। तो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो वहां पर आपको 2 की जगह पे 20 नंबर नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रख के आपको आगे काम करना है। क्लियर है? वॉइस सही नहीं आ रही है क्या मैम? वॉइस बहुत मोटी आ रही है। मैं मोटी तो मेरी आवाज मोटी है ना, यही कहना चाह रहे हो? गाइस मैं पतली हो रही हूँ, तुम लोगों को दिख नहीं रहा मैं डाइटिंग पे हूँ आजकल, कितनी मैं पतली हो गई हूँ पहले के हिसाब से। मैं मोटी, आवाज सही नहीं आ रही, मैं पूछ लेती हूँ एक बार, है ना, रुको भाई एक बार वॉइस चेक कर लो, मोटी आ रही है क्या? बच्चों का कहना है कि आवाज मोटी आ रही है मैम। भाई मालिक को बुला लिया गया है, मालिक अभी आ रहे हैं। ठीक है, वो चेक कर रहे हैं। मालिक हो ना आप लोग, तो हम कहाँ, हम आप लोगों के कार्यकर्ता। हम जज हैं, हमारे मालिक है। सही है, चलो भाई चले आगे। हाँ चले, वॉइस क्लियर है मैम? ओके गाइस, वॉइस क्लियर है तो फ्लेक्स मार रही थी, गड़बड़ हो गई। ठीक है, चलो। अब बच्चा क्या हाल है? कौन हो आप? मालिक। मेरा मालिक यहाँ नहीं है। मेरे मालिक कहीं और है। ट्वेल्थ, आ जाओ आ जाओ, मिलवाती हूँ। पर ये तो निकलेंगे ना, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। हेलो चो, नहीं पहचान पा रहे हैं क्या बात कर, मैं हूँ, मुझे बच्चा पहचाने ना, ऐसा हो सकता है यार। हेलो, बहुत अच्छी लग रही। बच्चे मस्त का लगा रहे, मुझे तो नहीं लग रहा है अच्छी लग बेटा। रही देखो यार, ऐसी झूठी बातें मत बोला करो। मैं ठीक रहा, बोल दिया करो हाँ मैम आप ठीक ठाक लग रहे हो, लेकिन अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। पहचानते ही नहीं हो इनको। वो तो हेलो, अरे क्या बात करती हूँ, नाम कौन है ले जा ये? रहे हैं बच्चे, नाम कहाँ बोल। देखे हो, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये हम अपने घर से आते हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग? मैम हैंडसम सर। ये देख रहे हो? एक लड़का है इनका। शादीशुदा आदमी, एक बेबी है इनका। ये मत बोलो कहाँ से हैंडसम दिख रहा है भाई, अंकल हो चुके हैं ये। भाई देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शादी के बाद भी मैं बिना शादी वाला लगता हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ। मैम आपकी तो शादी भी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, कर लेंगे फिलहाल कोई ना, मैं अपनी बहन की शादी करवा रहा हूँ। खर्चे भले मैम की तरफ से ही होंगे, बात दूसरी है। और मैं आपको पहले से अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, मैम की शादी जल्दी करवा रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि भाई हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं मैम का कजिन हूँ। तो बड़े भाई के नाते मैं सोच रहा हूँ कि आप घर और जाएं, कहाँ बेफालतू परेशान हैं, है कि ना, निपटवा दे रहे हैं। इनसे पूछो लड़कुआ कहाँ है? मैं लहंगा लिए कब से बैठी, लड़का नहीं। कौन अच्छा पकड़ोगे, देखा जाएगा। चलो बेटा, कोई शादी वादी नहीं हो रही, शादी वादी एक भ्रम है, मोहमाया है। इन मोहमायक जंजालों में फंस चुके हैं। देखो भाई का कर्तव्य है, ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरे को कराना ही पड़ेगा ना। फिर वही गाना गाऊंगा, बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार में। चलो ठीक है मैम, आगे आप चलो मिलते हैं सर। फिलहाल अभी चलते हैं लड़का ढूंढने से, तू बांध लेना। हाँ हाँ, बड़े भैया है, मेरे बड़े भैया लगते हैं। ठीक है, चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। हाँ जी, अच्छा एक बार और आए थे क्लास में। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है, इस कविता में कौन सा अलंकार है? बेटा जब हमने कविता पढ़ी थी तो मैंने देखते क्या बोला था कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार दिख रहा है?
रूपक अलंकार दिख रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर कुल 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 कर जो है, यहाँ अनुप्रास भी है, यमक अलंकार भी है, ठीक है। यहाँ पर यमक अलंकार भी है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार भी है, और प्लस अनुप्रास अलंकार भी है। तो ये जो हमारे हैं ये इसी के अंतर्गत आएंगे। यही तीनों आपको लिखना होगा। पुनरुक्ति लिख सकते हो, अनुप्रास लिख सकते हो, ठीक है, यमक लिख सकते हो और रूपक अलंकार लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है हो चुकी पढ़ाई, चलो अभी ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। बेटा जब तुम लोग कमेंट में बतियाते रहते हो तो सोचो हम लोगों को कितना गुस्सा आती है, हैं? तब तुम लोग सोचो हम लोग को कितनी गुस्सा आती है कि बताओ हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं गला फाड़ फाड़ के और ये लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। सेम सेम बट डिफरेंट, ठीक है। चलो, इस काव्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है? प्रलय के बाद जब नई धरती बन रही थी, जब नया संसार बन रहा था, उस समय का वर्णन है। प्रभात के वर्णन में क्या क्या कहा गया है? सुबह का वर्णन कैसा हुआ? सॉरी, ये तो श्रद्धा मनु बता दिया। इस काव्यांश में किस समय का वर्णन है? भोर का वर्णन है, सुबह का, ठीक है, भोर का। प्रभात के वर्णन में क्या क्या कहा गया है कि कैसा कैसा माहौल हो रहा था? कि तारा धीरे धीरे छुप रहे थे, ठीक है, तारे धीरे धीरे छुप रहे थे और क्या क्या हो रहे थे वो सारी चीजें आपको बतानी है। तारे धीरे धीरे छुप रहे थे और क्या हो रहे थे? पक्षी कुलकुल कुलकुल बोल रहे थे, ठीक है, मंद मंद हवाएं चल रही थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बतानी है। आंखों में बड़े विहागरी से क्या तात्पर्य है? कि आंखों में तू क्या लेके सोई है? विहागरी मतलब सपने, बहुत सारे अच्छे अच्छे सपने। तो ऑलरेडी मैंने इसकी पूरी व्याख्या आपको पिछली क्लास के पीपीटी में प्रोवाइड की है, जिसको देखकर आपको आंसर लिखना होगा। मैंने यहाँ एग्जाम्पल बता दिए क्या क्या है, आप आंसर बता दिए, अब आपको एक्सप्लेन करना होगा। कोई एक अलंकार लिखा रखे हैं? नहीं, आपको तीनों बताना होगा बेटा। मैम कैसे पहचाने कि कौन सा अलंकार है? बेटा अलंकार की नितिन अभी जल्दी हम क्लास लेने वाले हैं, ठीक है, जल्दी हम क्लास लेने वाले हैं, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे अलंकार पहचानना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। दीदू तीन में से कोई एक अलंकार लिखनी, अब तीनों लिख दीजिएगा। मैम ये बता दीजिए कौन सा गुड़ कहाँ होगा? गुड मतलब क्या है बच्चे, ये समझी नहीं मैं। मैम इस पूरे पैराग्राफ में कौन सा अलंकार है? मैंने तीनों बता दिए हैं। हाँ, आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन आपका अच्छा था कि मैम 4 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कितने पेज का लिखना होगा? आपके एग्जाम में आपके एमसीक्यू जो होने वाले हैं सबसे स्टार्टिंग में हिंदी साहित्य के इतिहास वाले, वो 10 नंबर के होंगे, जिसमें से 5 गद्य के इतिहास से पूछा जाएगा और 5 काव्य के इतिहास से पूछा जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद जब हमारे इसकी बात आती है ना, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। रेखांकित अंश वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो 10 नंबर का आएगा, जिसमें 10 नंबर का है, जिसमें 10 नंबर में 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, ठीक है, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। अगर साहित्यिक परिचय की बात करते हैं तो साहित्यिक परिचय आपका 5 नंबर का आएगा, ठीक है। आपका जो निबंध है वो आएगा 9 नंबर का, ठीक है। मैम की शादी है, हे भगवान, कौन बताया तुम लोगों को मेरी शादी है जी? कोई भी इंसान कुछ भी बता के चला जा रहा है, तुम लोग मान ले रहे हो। कोई शादी वादी नहीं है मेरी, जब होगी तो बता देंगे। अभी मुझे साजन के घर नहीं जाना है, तुम लोगों को अभी पढ़ाना है। टॉपर बना के आऊं, फिर दिला के आऊं, रिजल्ट का इंतजार करूं, तुम्हें टॉपर मुझे मनाना है, ठीक है। ओ भाई 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 भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर आ जाता है आपका वो क्या नाम है इसका, श्रद्धा मनु गीत, ठीक है। श्रद्धा मनु वाला जो पोएम है इसको आपको भी वैसे जैसे बताया था वैसे लिखना है, ठीक है। श्रद्धा मनु का जो भी रहेगा आपको मैंने ऑलरेडी कल क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है। निबंध कब करेंगे? बेटा मैं सारा करवाऊंगी। अरे गुरु अभी क्लास शुरू हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तुम्हारा, एटलीस्ट सिलेबस तो कंप्लीट होने का टाइम दो, है अभी सिलेबस कंप्लीट होने का टाइम नहीं दे रहे हो। अरे मैडम मैं जानता हूँ, हे मेरी शादी हो रही है, मेरी भी शादी होगी। हाँ नहीं तो पढ़ लो, शादी करा रहे हैं मेरी। चलो
नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग ओ वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो घनश्याम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना बुक में, फटाक से टिक कर लो, जल्दी जल्दी टिक कर लो भाई, फटाक से टिक कर लो। अच्छा आज वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, 30 मिनट तक, मतलब ये 4:30 तक पढ़ाते हैं, उसके बाद वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है। चलो आगे चले। पहला क्वेश्चन, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु, कवि का नाम वही जयशंकर प्रसाद जी। उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है? श्रद्धा के रूप का वर्णन किया गया है। किसके रूप का? श्रद्धा के रूप के बारे में बताया गया ना कि श्रद्धा का कि नीले परिधान के बीच में एक सुंदर सी काया वाली स्त्री है, सुंदर से चेहरे वाली, जिसने नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है, ठीक है। तो किसके बारे में बताया गया बेटा? श्रद्धा के बारे में बताया गया है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? किसको बोला गया बिजली के फूल? श्रद्धा इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो मेघों के बीच में कोई बिजली का फूल खिल गया हो और वो चमक रहा हो, ठीक है। उसके ओठों से बिजली के फूल की तुलना एकदम लाल सुंदर थे। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? भाई अलंकार एक बार चेक कर लेते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा अधकुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल। भैया कल मैंने वाईटी पे क्लास ली थी जिसमें मैंने बताया था कि जहां भी शब्द आ जाए ज्यो जैसे मनु मनो मनो मनहु जनु जनो जनहो जनु खिला हो ज्यो से बिजली का फूल। उत्प्रेक्षा अलंकार, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, वन रूपी मेघ रूपक अलंकार, ठीक है। बीच जब घिरते हो घनश्याम अरुण रवि मंडल उनको देता हो छाया। तो यहाँ पर रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार होने वाला है, क्लियर है। तो ये डाल देना है रूपक और उत्प्रेक्षा। भूस के डर में राही का खाना। हाँ, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में करवाई है, आप वहां से देख के अपनी किताब में जो पार्ट भी रेखांकित होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। लव यू मैम, लव यू टू बच्चा, ठीक है। आगे चले। पोल के क्वेश्चन नहीं आते बेटा, पोल के क्वेश्चन जिसमें पूछेंगे मैं उसमें पोल करवाऊंगी, ठीक है। अगला आता है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गा, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ये वाला पैराग्राफ भी बताया था जिसमें वो क्या कहते हैं कि दुख की जो पिछली रात है उसके बीच में कहीं ना कहीं सुख का नया सवेरा विकसित हो रहा है, कहीं ना कहीं बन रहा है, ठीक है। एक पर्दा अभी तो ये सिर्फ एक पर्दा पड़ा हुआ है, झीना सा, झीना मतलब एकदम पतला सा नीले रंग की, ठीक है। छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिसमें क्या छुपा के रखा हुआ है? सुख का शरीर छिपा के रखा हुआ है, सुख रूपी शरीर उसमें छिपा के रखा गया है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, वो जगत की ज्वालाओं का मूल रहस्य है, ठीक है। ईश का वह रहस्य वरदान, ईश अर्थात ईश्वर का वो एक रहस्यमय वरदान मिला है तुमको, ठीक है। कभी मत इसको जाओ भूल, इसको तुम कभी भूलना मत। चलो उपयुक्त पद्यांश, कवि और कविता का नाम लिखिए, सेम रहेगा। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? मनु के मन को दे रही है। इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? जो मनु जीवित रह गया है वो उसको बता रही कि तुम्हारा जीवित रहना कहीं ना कहीं सबके लिए एक वरदान के समान आया है, ठीक है। हाँ बेटा, एक्सप्लेनेशन लास्ट ईयर कह रही हूँ, लास्ट क्लास में मैंने पूरी पीपीटी भिजवा दी है, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक पर्दा या झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह एक पर्दा है झीना सा नीला रंग का, कौन सा अलंकार होगा बताओ? रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। सुख का नवल प्रभात क्यों विकसता है? क्योंकि हमेशा दुख एक तरीके से नहीं बना रहता। दुख और सुख के बीच की दूरी कवि ने किससे व्यक्त की है? रात और दिन के उससे। नवल प्रभात किसका प्रतीक है? सुख का, ठीक है। फिर ये आता है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम हो और एक ये फैला हुआ भूखंड। विस्तृत भूखंड मतलब ये फैली हुई धरती,
ये वाला भी कल करवाया था। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि, और ये तो क्वेश्चन कॉमन रहेगा बेटा, ठीक है। संसार में सभी जड़ चेतन किसके परिपूर्ण है? मैम पीडीएफ कैसे मिलेगी? बेटा आपके ऐप पर पीडीएफ मिल जाती है। आप लोगों को पीडीएफ लेना नहीं आता क्या क्लास की? पीडीएफ ओपन करना नहीं आता क्या क्लास का? जल्दी से बताओ, पीडीएफ ओपन करना नहीं आता? हाँ, पीडीएफ नहीं आता? रुको मैं बताती हूँ, 1 मिनट मेरे को देना, मैं बता रही हूँ। 1 मिनट। बेटा आप लोग ना 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं आप लोग को बता रही हूँ कैसे करना है, ठीक है। मैं बता रही हूँ कैसे पीडीएफ मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। परेशान नहीं होना आप लोग। 2 मिनट दो मेरे को, 2 मिनट बस, 2 मिनट दो। हो मिठे पान दे गिलोरी, एक सूट दे लोरी, जुड़ी मेरे ओला तेरा मालिया 2 मिनट रुक जा बच्चा। हाँ भाई, दिख रहे हूँ? है
दिख रही हूँ मैं तुम लोगों को? ओके चलो, तो समझो अभी। अब जैसे हम लोग जाते हैं हमारे बैचेस पे, तो हमारे पास कौन सा कोर्स है, यहाँ पर आपका जो जो भी बैच होगा आप उसको देखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ आते ही अगर हम आते हैं तो हमारा बैच कौन सा है पहले समझो आप लोग। परिश्रम का है ना अपना, ये वाला, ठीक है। इस पे गए, जैसे अभी मेरी यहाँ पर क्लास चल रही होगी यार, तो ये तो परचेज ही नहीं है, एक मिनट रुकना। तुम्हारे पास उसका कोई लॉगिन बैच नहीं है, एक्सेस यहाँ पर किस पे, ठीक है। चलो अब जैसे यहाँ पर हमारे पास बैचेस आ गए, ठीक है, ये ऑल क्लासेस है। मैं दिखा देती हूँ, आप किसी का भी देखना, जब आप ऑल क्लासेस पे जाओगे, जैसे कोई सी भी आपकी क्लास है, आप अपने सब्जेक्ट की जब क्लास ऐसे खोलोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बगल में स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा। जब वहां जाओगे, इसमें तो नहीं शो कर रहा है, ठीक है, एक मिनट रुको मैं देखती हूँ, शायद अपने बैच का कोई दिख जाए। हमारा बैच कौन सा है भाई, हमारा बैच है परिश्रम यूपी बोर्ड ना। देखो जैसे ये मैंने खोला, इसको कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये हट क्यों नहीं रहा, परिश्रम यूपी बोर्ड कंटिन्यू, ठीक है। ये हमारा बैच आ गया, यहाँ पर आओगे ऑल क्लासेस, जब आप देखोगे ऑल क्लासेस है, जैसे हम हिंदी की क्लास देख रहे हैं, ठीक है। हिंदी की क्लास में जब आप जाओगे, आपका जो भी चैप्टर हुआ होगा, अभी जैसे श्रद्धा मनु, ठीक है, श्रद्धा मनु का हमारा चल रहा था, एक क्लास अभी हमारी लाइव चल रही है, ठीक है, एक क्लास लाइव चल रही है। आप ये देखोगे जब यहां पर आओगे श्रद्धा मनु पे, तो यहाँ डीपीपी लिखा हुआ है, यहाँ नोट्स लिखा हुआ है। जब आप नोट्स पे जाओगे तो बेटा ये रहे, देखो ये क्लास का नोट्स है पूरा, यहाँ पर तुरंत आपके सामने आपकी पूरी क्लास के नोट्स खुल जाएंगे। ये जो भी मैंने पढ़ाया था क्लास में, ये सारी चीजें अब इसमें आनी, ये देखो जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, जितना भी बच्चा, वो सारा का सारा आप लोग के सामने नोट्स आ जाएंगे। तो आप यहां से आकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, यहां पर आकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। कहां जाएंगे भाई, ठीक है, यहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो पूरे, ये नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जाकर आपकी जितने भी क्लास नोट्स हैं, आपके डीपीपीज हैं, आपके डीपीपी पीडीएफ है, वो सब के सब आपको यहां पर मिल जाएंगे। मैं इसीलिए आज क्लास में बता रही हूं, ताकि कल को फिर कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हटा दो भाई, चलो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये इतना समझ में आ गया भाई, जल्दी बताओ, समझ में आ गया इतना? हाँ, एक बार कमेंट खुल जाए तो फिर बताती हूँ मैं, कमेंट नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, अब मिल जाएंगे नोट्स आप लोगों को, चलो ठीक है। अब परेशान मत होना कि मैम नोट्स कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। चलो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस पद्यांश का प्रश्न क्या है भाई, इस पद्यांश में बताना क्या चाहते हैं, क्या क्लियर वो करना चाहते हैं। प्रकृति वैभव से भरी अमन में क्या पंक्ति का आशय क्या है कि प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, वैभवों से भरी हुई है। प्रकृति के पास हमारी जो चीजें हैं वो शायद हमारे पास स्वयं नहीं, जो जो प्रकृति हमें दे रही है, बहुत कुछ है इस प्रकृति से लेने लायक, ठीक है। तो ये चीज बोली गई है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या मैंने बताया था। फिर इसी तरह अगला है कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह जयगान, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना, ये तो मुझे पता था, फिर काहे गधे कह रहे थे कि हमको मैम नहीं पता था वो कैसे लिया जाता है, ठीक है। मैम को इतना सुंदर कैसे लिख सकता है। फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा, वैसे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बता रही हूँ। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आपको बताना संदर्भ क्या बताया था मैंने, प्रस्तुत गद्यांश हमारी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित श्रद्धा मनु नामक कवि काव्य से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। किसका विजयगान विश्व भर में गूंज रहा है, मनु के बारे में कह रहे हैं। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, अलंकार जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको अलंकार पहचानना आ जाएगा, बाकी मैंने क्लास में कई बार बताया कौन सा अलंकार है।
ठीक है, रस पूछेंगे तो संयोग श्रृंगार रस है इसमें। इस पद्यांश का प्रसंग लिखिए और रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, सेम चीज है। और आप जब काव्य सौंदर्य पे जाओगे, मैंने जो व्याख्या भेजी है उसमें लास्ट में बेटा काव्य सौंदर्य भी है, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिखा हुआ है कि कौन कौन से अलंकार वहां पर दिए हुए हैं। क्लियर है? मालूम है मैम, तो तुम हमको पगला बना रहे थे, हैं? क्या सोच रहे थे हमारी बहन ममता क्या किसी से कम है? चलो, जल्दी के फूटे कितने उस द्वीप कच्छप डूबे, उतराए किंतु वह खड़ी रह दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही, उपाय शक्ति के विद्युत कण को व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समवय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो ये वाला था क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपको करना है, ये आपका एज अ होमवर्क होने वाला है, ठीक है। फिर ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति हो यह पतवार, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार बनो, संस्कृति के मूल रहस्य तुम्हें से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। ये मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। वीडियो कॉल करना है, इतना पहले बताओ, क्लियर है भाई? वीडियो कॉल करना है, बच्चे वीडियो कॉल की डिमांड कर रहे हैं। इसके आगे के जितने क्वेश्चन है बेटा एज अ होमवर्क आपको दो से तीन क्वेश्चन है जो एज अ होमवर्क आपको करके आना है, ठीक है। वीडियो कॉल भी कर लेते हैं भैया, मालिक वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल। सब अपनी अपनी मैडम से बतिया रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग वीडियो कॉल करेंगे। यो गाइस, वीडियो कॉल करने जा रहे हैं। मैम डाउट देख लीजिए, ओके जी, ओके भाई। देखो, व्योम का मतलब बच्चा आसमान होता है, आसमान। भाभी जी ना बोला करो, क्या पता हम किसी और की भाभी हो तो गधा ही नहीं तो। प्रसंग का मतलब होता है कि उस काव्य के उस पैराग्राफ में कवि आखिर क्या बताना चाहता है, उस काव्य में क्या क्या पढ़ने वाले हो उसका एक शॉर्ट बता दो। जैसे मैं बोलूंगी बेटा इस किताब में आप इस चीज के बारे में पढ़ोगे, ये चीज होती है समानता। हाँ, इसके आंसर खुद से करोगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी व्याख्या आप लोग को दे रखी है। हाँ, संदर्भ में वही पाठ का नाम और कवि का नाम ही लिखना होता है। रस कैसे पहचानेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया बेटा, इसमें संयोग श्रृंगार रस है। एक्सप्लेन तो हो गया भाई। रस, मैं तो डर गई। रस बेटा देखो, मैंने बताया था कि ना एक यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका के मिलन की बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक नायक नायिका के मिलने की बात हो रही है, तो संयोग श्रृंगार रस। जब अभी रस छंद अलंकार पढ़ेंगे ना, तो आपको आ जाएगा कैसे रस पहचाना जाता है। कनेक्ट करो भाई वीडियो कॉल पे। मैम बाकी के आंसर कहां से नहीं मिलेंगे? सारे के सारे आंसर तुमको जब पुरानी क्लास देखोगे ना, उसकी पीडीएफ खोलोगे, सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। इसके लिए टेंशन मत लो कि मैम आंसर कहां से मिलेंगे। भाई एक तरफ से सबको लगा देना, कोई मेरे को गाली ना दे कि मैडम जी हमको कॉल नहीं किए। अभिषेक पांडे भी, उसको भी लगा देना। सबको लगाओ एक तरफ से, कोई ना कोई तो उठाएगा ही है, कोई ना कोई तो शक्ल दिखाएगा ही। ये मैं दिखाई दे रही हूँ, ए जी हम दिख रहे हैं। कोई आया, कोई आया, कोई आया, देखो वो आ गया, देखो ना वो आ गया। कौन आ गया? अनस आ गया। हाय अनस, क्या हाल चाल? आवाज नहीं आ रही है भाई, रुको मेरी ही आवाज आ रही है। हेलो अनस, हेलो, क्या हाल चाल भाई? ठीक है मैम। मजा आ रही है? आवाज थोड़ा स्लो आवाज स्लो है? आई आवाज। आई आई भाई, मेरी आवाज क्यों रिपीट हो रही है? अनस, यस मैम। कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रही। मजा आ रही है कि नहीं? मजा। भाई तुम तो बड़े सीरियस टाइप के दिख रहे हो मेरे को, हंसते हंसते नहीं हो क्या?
हंसते हंसते नहीं हो क्या? हंसते हैं। थोड़ा हंस के दिखा दो। वट्टा स्माइल भाई, ब्रो की स्माइल आ गई। आप लोग भी देख लो ब्रो की स्माइल, कहीं तो दिखेगा ही। ये देखो हमारा ब्रो दिख रहा है। हर जगह से बोल रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है? तुम लोग का ना मैं पीसी फोड़ दूंगी। इसकी वॉल्यूम पहले वो करो, इसकी वॉल्यूम पहले बंद करो। हाँ भाई अब मेरी आवाज आएगी। सो नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है हमारा? प्राची। प्राची बेटा वीडियो ऑन करो। हेलो हेलो हेलो। हेले वीडियो ही लॉक कर ली। हमको दिखाना ही नहीं चाह रही है शक्ल भाई। थोड़ी तो कोई शक्ल दिखा दो। फिर कहते हैं मैम कॉल नहीं करते। वीडियो क्यों लॉक आ रही है? आई आई फिर लॉक हो गई। नहीं जा रही क्या? है आई नहीं रहा किसी का। ये आई 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 आई। चद्दर दिखा, चद्दर दिखा। दिख गई दिख गई दिख गई भाई, दिख गई दिख गई। नीली नीली टी शर्ट दिख गई। हेलो प्राची, क्या हालचाल? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। आपने शायद म्यूट कर रखा है। हाय प्राची, आप अपना माइक्रोफोन ऑन करो, म्यूट कर रखा है आपने। भाई अजीत भी दिख गया सुंदर सी स्माइल के साथ। नेहा भी आ गई है। ये नमस्ते। बाल पहले ही संवारना होता है अजीत को इससे। ये देखो ये देखो। क्या हाल चाल भाई? नेहा कैसी हो? अच्छे मैम, आप कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया। कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई? मस्त चल रही है। मजा आ रही है? बहुत आ रही है। अजीत जा रहा है शीशा देखने अब। देखो मुस्कुराते हुए जा रहा है। हेलो, क्या हाल चाल? मैम बढ़िया है। कैसी चल रही पढ़ाई बेटा? मजा आती है कि नहीं? मैम बहुत मजा आता है। कितना अरे नंबर? मैम लाइब्रेरी में हूँ। अच्छा लाइब्रेरी में हो। कितना नंबर लाओगे? मैम 100 लाने का टारगेट है। चलो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आएंगे तुम लोगों के, है ना? प्राची बेटा आप। हाँ हाँ मैं तो कहती हूँ सब लाओ जी, कौन मना कर रहा है? फ्री बटने तो है ही, नंबर खरीदते चलते हैं। मतलब खरीदते इन द सेंस, अरे भाई फंस जाऊंगी। खरीदते इन द सेंस की मतलब मेहनत करते चलते लाते रहते हैं नंबर, है ना? कौन सा एग्जामिनरों की जेब से जा रहा है कुछ? ठीक है। मैम की कृपा से सब सही होगा। हाँ हाँ प्राची बेटा आप भी बोलो, आप सिर्फ स्माइल कर रहे हो। आई नो कोलगेट का प्रचार हो गया, बहुत अच्छे दांत है, पक्का कोलगेट करती है। तो देखो बोल रही है कुछ। कहाँ से करूं? आवाज नहीं जा रही, कहाँ से सही करूं इसको? एक और बच्चा ऐड हो गया, आकाश। हाय आकाश। उड़ता ही फिरूं मैं हवाओं में कहीं। गुड मॉर्निंग नहीं गधे, गुड इवनिंग चल रहा है। कोई नहीं कोई नहीं। क्या हाल चाल बच्चे? तो बढ़िया है। अरे भाई तुम तो प्रीमियम वाले ईयरफोन से बात कर रहे हो, क्या बात है। और कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई तो बहुत बढ़िया चल रही है। मजा आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। कौन सी स्ट्रीम है, मैथ्स है बायो? बायो। अच्छा बायो वाले हो। अरे वाह, डॉक्टर बनना है। तुम चारों में से मैथ वाला कौन है? मैम अच्छा अजीत और नेहा। प्राची तुम क्या लिए भैया? प्राची सन्नाटे में जा चुकी है, वो सिर्फ दांत दिखा सकती है। मैम बायो, देखो मैंने पढ़ लिया, वो बायो बोल रही है, मैंने उसके होंठ पढ़ लिए। बेटा तुम इशारों में बात कर सकती हो, मेरे को आती है साइन लैंग्वेज। ओके मैम, ओके मैम। और आकाश, कोई डाउट बच्चे? मैम अभी तो कोई डाउट नहीं।
हाँ कोई डाउट नहीं है, चलो। मैम मुझे डाउट है मैम, ये साहित्यिक परिचय जो है मैम, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। साहित्यिक परिचय, आकाश थोड़ा बताओ साहित्यिक परिचय क्या होता है, आज आकाश पढ़ाएगा, बताओ भाई। साहित्यिक परिचय जीवन परिचय से काफी अलग होता है। ये संक्षेप परिचय होता है लेखक का। थोड़ा अच्छे, मेन होता है ना सभी। मेन तो सब में होता है, कौन सा हम लोग उनके जीवन की गाथा लिखते हैं जीवन परिचय में, ये थोड़ी बताते हैं कि पैदा होते ही उन्होंने इस चम्मच से दूध पिया था, ये सब नहीं बताते ना। साहित्यिक परिचय में क्या बताते हैं, मेरे को ये बताओ। साहित्यिक परिचय में उनके जीवन के बारे में बताते हैं, उनने कितने पढ़ाई की है, कौन से अच्छा चलो ठीक है, तुम लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। अजीत ये बताओ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जी है। अच्छा सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। भैया है, कोई है घर पे? मैम अकेले हैं, मम्मी और एक सिस्टर। अच्छा ठीक है, चलो आकाश से पूछते हैं। आकाश, आपके पापा क्या करते हैं? पापा का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। ठीक है, पापा क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। पापा कैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने? हम पढ़ाई करने के साथ बने थे। कौन सी पढ़ाई की थी उन्होंने? हम आईटीआई की थी। आईटीआई की थी। अब यहाँ पर मैंने सिंपल से एक क्वेश्चन पूछा कि इनके पापा क्या हैं, तो इन्होंने क्या बताया कि मेरे पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जिन्होंने आईटीआई की पढ़ाई की और उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। ठीक है बच्चा, अजीत समझना है चीज को, ठीक है। अब इन्होंने ये नहीं बताया ना कि मेरे पापा का जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान क्या था, उन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई कहाँ से शुरू करी, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, ये सब कुछ नहीं बताया ना उन्होंने, है ना बच्चे। उन्होंने सीधा क्या बोला कि हमारे पापा ने आईटीआई की पढ़ाई की थी और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। तो यही चीज होती है साहित्यिक परिचय में। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है कोई भी कवि और कोई भी लेखक किस तरीके से उसने अपना लिखने का कार्य शुरू किया, क्या उसने ऐसा मतलब कौन सी किताब से या कौन सी कविता से या कौन सी कहानी से उसने अपना लेखन कार्य शुरू किया और क्या क्या उसने लिखा, यही होता है साहित्यिक परिचय। क्लियर है बच्चा, साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है? हाँ, अब जैसे मैं शुरुआत में इसलिए बोलती हूँ, वो जो बॉक्स बनवाती हूँ संक्षिप्त परिचय, एक छोटा सा बॉक्स इसलिए बनाते हैं ताकि आपका जो साहित्यिक परिचय है वो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे, एग्जामिनर को ये पता चले कि आपको लेखक के बारे में कुछ पता है, कि इनका उसमें क्या पॉइंट पॉइंट लिखवाती हूँ कि जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या क्या। जीवन परिचय में क्या, वही चीजों को हमको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई दिक्कत भाई? प्राची, नेहा, आकाश, तुमको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नूर आ गई है, हूर आ गई है भाई, नूर आ गई, क्लैपिंग करो नूर के लिए, नूर आ गई। देखो कॉल सबके पास जा रही है, कॉलिंग मैं यहाँ से नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल मत सोचना कि मैडम के यहाँ पर नीचे दिख रहे हैं मैम कॉल कर सकती, नहीं, कॉल बाहर बैठे वो जो मालिक भैया हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। कॉल सबके पास जा रही है। नूर, इकरा, क्या हाल चाल बच्चे? सुनाई दे रही है मेरी आवाज आप लोगों को? हेलो इकरा, नूर, आवाज आ रही है? प्राची, तुमको भी कोई दिक्कत है बच्चे? लिख के बता दो तुमको कोई परेशानी हो तो। हाँ, कॉपी में लिख के बता दो, मैम मैम बोल रही हो, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मैम मैम बोल रही हो। कॉपी में लिख के बताओ, कॉपी में बड़ा बड़ा लिख के दिखाओ कैमरे में, मैम ये दिक्कत आ रही है। इकरा, अभिराज, अर्जू, आरजू, अनुराग, अनुराग, अभिराज, इकरा, क्या हाल चाल बेटा? कैमरा ऑन कर लो आप लोग भी। आरजू, मैम नहीं आ रही आवाज, मैम कॉपी में लिख के बता दो क्या दिक्कत आ रही है भाई। हाय आरजू। हाय मैम। कितनी खुशी हो गई मेरे को, वीडियो कॉल आई, तुमको तो ऐसे टेढ़ा होके देखना पड़ रहा है। क्या हाल चाल भाई? मजा आ रही है पढ़ाई में? सब क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? कहाँ से बच्चे? आहा, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं? तभी मुस्कुरा रही हो, तभी
मैं नहीं दिख रही हूँ? दिख तो रही हूँ मैं, देखो मैं दिख रही हूँ। हेलो, मैं नहीं दिख रही? ये कैसे हो गया? मैं तो दिख रही हूँ सामने, मेरा डांस दिख रहा है। दुम ताना तदुम तदुम तना, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आवाज सुनो। हाय अभिराज, क्या हाल चाल? आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभिराज एकदम डीप थिंकिंग में है कि क्या मैं सोचूं। हाँ अब आई आवाज। क्या हाल चाल? लाइब्रेरी में हो क्या बच्चे? तभी एकदम सन्नाटे में बैठे हुए हो। कैसी चल रही पढ़ाई? बढ़िया, समझ में आ रहा है सब? चलो, भाई बहुत सही, बस पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो, एक दिन इसका फल जरूर आएगा। जो लाइब्रेरी में तुम लोग अपनी आंखें फोड़ रहे हो, यही आंखें एक दिन चमकेंगी, है ना? क्या हाल चाल भाई अनुराग? यो ब्रो, क्या हाल चाल? और ब्रो? राम राम भाई, राम राम, क्या हाल चाल? बढ़िया। ये देखो बाल बनाए, लड़कों की आदत है, जैसे देखेंगे ये स्टाइल मारनी है। कैसी चल रही पढ़ाई बेटा? अच्छी चल रही है, बस बैच कब हो गया, इस बात में लिया था टेस्ट। तो आप संडे संडे को उसको कवर करो, क्लास को। कवर ही कर रहा हूँ, हम लोग डेली एक दो क्लास टेस्ट पे ले रहा हूँ। हाँ, उसको कवर करो संडे संडे, है ना? ठीक है। और कौन आ गया? इकरा, क्या हाल चाल बच्ची? आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी आपकी। हाय हाय, दिख रहे हो आप, हेलो कर रहे हो, पर आवाज नहीं आ रही बच्चे। आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, आप लोग ना कमेंट में बात कर लो भाई। और कोई ऐड हो रहा है? हो रहा हो तो जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है, बाय बाय। जीडी, व्हाट इज, हेलो, क्या हाल चाल? जीडी भाई, हेलो मैम। हेलो, कौन बोल रहा है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कौन हो भाई? नाम बता दो। यस मैम। अरे नाम तो बता दो, गुड इवनिंग जो बोल रहा है। ले, सब गायब हो गए। चलो कोई नहीं, ठीक है, इसको एंड करते हैं, एंड करते हैं, एंड करते हैं। बाय बाय बाय, गुड इवनिंग, बाय। ठीक है, एंड करवा दिया। चलो ठीक है भाई लोग, तो ये ऐसा होमवर्क आप लोगों को मैं पूरा दे रही हूँ, इसको आप लोगों को ऐसा होमवर्क करके आना है, ठीक है? ऑलरेडी मैंने सारे पद्यांश आप लोगों को करवाए हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन विद व्याख्या मैंने पीडीएफ तक दी है, ठीक है? तो सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें, लिखने चलो, हिंदी लिख जाती है अरबी। सभी प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है? ये होमवर्क है। मिलती हूँ आप लोगों से अगली बार अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, सायनारा, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और जिन बच्चों के पास कॉल नहीं गई है, परेशान मत होइए, नेक्स्ट क्लास में मैं उन लोगों के पास कॉल करवाऊंगी, ठीक है? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बार आप लोग अपने फोन की सेटिंग कर देख लेना कि ऐप ने किस किस चीज को परमिशन दी। कई बार क्या होता है, आप लोग परमिशन अलाउ नहीं करते, इसीलिए ना आप लोगों की कॉल रिसीव हो पाती है और ना ही आप लोगों की आवाज आती। तो एक बार आफ्टर क्लास ऐप की परमिशन देख लेना किस किस चीज को दी गई है, ठीक है बच्चा? नेक्स्ट टाइम आप लोगों को मैं कॉल करने वाली हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे, बाय बाय।